गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे आप? हम लोग बहुत सारे होम अप्लायंसेस पढ़े हुए हैं। हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे होम अप्लायंसेस पढ़े हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक विचार करते हैं कि हम लोग जैसे कि 20वीं सदी में आ गए, हम लोगों का हर तरफ होम अप्लायंसेस गिरे हुए हैं। हम लोग एसी, पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 19वीं सदी मतलब कि हम लोग 19वीं सदी में जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, उससे पहले हम लोग होम अप्लायंसेस नहीं, तो हम लोग दैनिक कार्य करते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पंखे बिना या टीवी बिना हम लोग जीते थे। तो उस टाइम पीरियड में हम लोग एक चीज़ सोचते हैं कि जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग कहते हैं कि यार संडे है, सैटरडे है, हमको कपड़े धुलने हैं, कपड़े धुलने में बहुत मेहनत लगती है, क्या करना है, कैसे कपड़े धुले जाते थे। तो पुराने के ज़माने में भी जो लोग कपड़े धुलते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, तो ऑब्वियसली कपड़े गंदे होते होंगे, और कपड़े धुलते होंगे तो कपड़े धुलते भी होंगे। तो आप लोगों में से कोई लोग बता सकता है कि वो कपड़े किस प्रकार से धोए जाते होंगे? जैसे कि हम 2 जनरेशन गैप के बाद में बात कर रहे हैं 19वीं सदी की, और 2020 सर मैं अभी आपको टाइम दूंगा बोलने के लिए। तो 19वीं सदी में आप जैसे बता सकते हैं कि कैसे कपड़े धुले जाते हैं सर? जैसे आप मैं कैसे कपड़े धुले जाते हैं? पत्थर पे पीट के सर बढ़िया बताया सर, पत्थर पे पीट के भी धुले जाते हैं। बैठ जाइए सर। और कोई धोबी घाट कौन सा बोला? धोबी घाट, थैंक यू सर। धोबी घाट और ऐसा लकड़ी का बैट टाइप का होता है, उससे घर में रहना। तो हम लोग इस कई प्रकार के कपड़े धोते थे, बहुत सारा फिजिकल एफर्ट लगता था। एक कपड़े को साफ करने में इतना सारा फिजिकल एफर्ट लगता था कि हम लोग थक जाते थे, ठीक है। इस एफर्ट को दूर करने के लिए हम लोगों को एक होम अप्लायंसेस की जरूरत थी, आविष्कार हुआ बना, और उसके सिद्धांत है कुछ एक छोटे से सिद्धांत पर वर्क करता है। बहुत नॉर्मल तरीके से इजीली कपड़े धुल जाते हैं। हम लोग उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम लोगों को कपड़े धोने में बहुत महत्वपूर्ण अप्लायंसेस है जो हम लोग यूज करते हैं। कोई बता सकता है क्या हो सकता है? वॉशिंग मशीन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन हम लोग वॉशिंग मशीन के सीधे सीधे देखते हैं कि वॉशिंग मशीन क्या है। वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन हमारे फिजिकल एफर्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है, जीरो फिजिकल एफर्ट। जो वॉशिंग मशीन के कई सारे टाइप्स हैं, तो उसमें कुछ फिजिकल एफर्ट लगता है, उसमें कोई फिजिकल एफर्ट ही नहीं लगता है, बस हम लोग कपड़े डाले और धुल गए। तो वॉशिंग मशीन हमारा जो वर्क करती है वो एक वॉशिंग मशीन हम लोगों पे कोई फिजिकल एफर्ट नहीं लगता है। ये जो काम करती है ये आप केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते होंगे, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आप केंद्रीय बल। आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है। हम लोगों को अब केंद्रीय बल का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम छोटे में बाल्टी घुमाते थे, पानी भरी हुई होती थी बाल्टी, जब थोड़ा पानी भरा होता है हम लोग घुमाते थे ऐसे, तो जब पूरा 5 का राउंड लेते थे तब भी हमारा पानी जो था बाहर नहीं गिरता था, वो ऊपर भी बाल्टी जाती थी तो नीचे भी आती थी। लेकिन जब ऊपर जाती थी तो पानी नीचे गिर जाना चाहिए, किस वजह से नहीं गिरता था? हम लोग छोटे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अक्ष के अभिलंब पर है, अक्ष के अभिलंब पर जो है बल का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु को स्थिर अक्ष पर घूर्णन कराता है। स्थिर अक्ष पर एक स्थिर अक्ष होता है उसको घूर्णन कराता है। हम लोग एक स्थिर अक्ष पर घूर्णन करते हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो जो बाल्टी का पानी है वो बाल्टी में ही रहता था, वो नीचे नहीं गिरता। उसी सिद्धांत पे हमारी जो है वॉशिंग मशीन कार्य करती है, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन के हम लोग टाइप देखते हैं। एक होती है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग, नंबर 1 है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग। फुली ऑटोमेटिक नाम से ही बिल्कुल डिस्क्राइब है कि फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है
उसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। इसमें जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। कि इसमें देखो एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है। माइक्रो कंट्रोलर हर एक वर्क को तुम्हारे मतलब एफर्टलेस कर देता है। हम लोग जाए कपड़े डाले और उसके बाद में हमने उसमें सेट कर दिया कि हमको कौन सी धुलाई चाहिए, नॉर्मल धुलाई चाहिए, कोई हार्ड वाली धुलाई चाहिए, जैसे किस हिसाब से हमारे कपड़े करने हैं हमने उसको सेट किया और उसके बाद वो अपने आप डिटर्जेंट ऐड करेगा, अपने आप पानी ऐड करेगा, अपने आप वॉश टाइमर जो वॉश सर्किल जो होता है वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद rinse सर्किल कंप्लीट करेगा, उसके बाद स्पिन सर्किल कंप्लीट करेगा। एक ही जो वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें एक ही टब होता है। और इसके दो टाइप होते हैं। जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है उसके दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ फुली ऑटोमेटिक। इसका पहला होता है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। एक होती है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। अब हम लोग वॉशिंग मशीन के कई सारी बेसिस देखे होंगे तो इसमें जानते हो एक फ्रंट से सामने की तरफ जो सामने की तरफ एक टब होता है, छोटा सा टब होता है, उसके अंदर कपड़े रखते हैं, ठीक है। और वो उसका जो बाहर वाला जो गेट लगा होता है वॉशिंग मशीन का वो पारदर्शी होता है, दिखते रहते हैं कपड़े जो धुलते हैं। उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जानते हो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और अच्छी तरीके से कपड़े साफ होते हैं, ठीक है। और वो जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो मार्केट में बहुत कम आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल यूज की जाती है। इसमें एक आती है फ्रंट लोडिंग और नंबर 2 पे आती है टॉप लोडिंग। टॉप लोडिंग ज़्यादातर सबके घरों में मिल जाती है। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन ये जो टॉप लोडिंग है फुली ऑटोमेटिक की है। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, उसमें भी टॉप लोडिंग की वॉशिंग मशीन होती है। और ये टॉप लोडिंग है इसमें एक ही टब होता है, उसी में रिंस सर्किल भी कंप्लीट होता है, वॉश सर्किल भी कंप्लीट होता है और तुम्हारा जो स्पिन सर्किल है वो भी कंप्लीट होता है। तीनों सर्किल इसमें कंप्लीट होते हैं लेकिन एक ही टब में। और जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो हर एक सर्किट को कंट्रोल करता है कि कितने टाइम का वॉश सर्किल चाहिए, कितने टाइम का रिंस सर्किल चाहिए, कितने टाइम का तुम्हारा स्पिन सर्किल चाहिए। उसके बाद में हमारी एक आती है सेमी ऑटोमेटिक, मोस्ट पॉपुलर है वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक। जो एक है ये फुली ऑटोमेटिक, जो वॉशिंग मशीन की टाइप से एक फुली ऑटोमेटिक है। ये फुली ऑटोमेटिक की टाइप में फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग। अब इसके बाद में यहां से हम लोग लेते हैं एक होती है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक होती है, इसमें फिजिकल एफर्ट मतलब बहुत ज्यादा लेस कर देता है लेकिन फिजिकल एफर्ट थोड़ा बहुत लगता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कपड़े इसमें दो वाशर, एक वाशर एक स्पिनर, दो टब होता है। अभी हमने दो चार्ट प्रिपेयर किए हैं, एक फिजिकल ओवरव्यू के लिए, एक जनरल ओवरव्यू के लिए। अभी हम चार्ट से हम समझेंगे, अभी हम ऐसे ही समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट दिखाएंगे, चार्ट से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है। जैसे कि हमने पहले कपड़े डाले, ठीक है, उसमें पानी ऐड हुआ, ठीक है, पानी और ऐड होने के बाद हम डिटर्जेंट ऐड करेंगे, ठीक है। डिटर्जेंट ऐड करने के बाद वॉश टाइमर हम इसको क्लिक करेंगे कि यहाँ 5 मिनट या 10 मिनट हमको वॉश करना है कपड़ों को, तो 5 या 10 मिनट हमने सेट कर दिया, 5-10 मिनट वॉश किया। तो उसके बाद में हम उसका पानी निकाल देंगे, बाद में ड्रेन करेंगे, पानी निकालेंगे, दूसरा पानी करेंगे रिंस सर्किल के लिए। रिंस सर्किल पर सेट करेंगे कि कितनी देर हमको या तो उसको रिंस करना है। उसके बाद रिंस के बाद में उसको पानी ड्रेन करेंगे, पानी ड्रेन के कपड़े निकालेंगे, उसके बाद उसको स्पिन टब में डालेंगे। उसके बाद स्पिन टाइमर यूज करेंगे कि यहाँ कितने टाइम तक उनको स्पिन करना है। तो हम लोगों को इसमें फिजिकल एफर्ट लगता है, लेकिन जो फुली ऑटोमेटिक है उसमें कोई फिजिकल एफर्ट नहीं होता है, ठीक है। हमने चार्ट प्रिपेयर किया है फिजिकल ओवरव्यू के लिए सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज्यादा चार्ट देखते हैं फिजिकल ओवरव्यू, फिर उसके बाद इंटरनल ओवरव्यू देखते हैं।
देखिए ये हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वही उसका जानते हो ये फिजिकल ओवरव्यू है, ऐसा दिखता है। ये दो डब्बे ये सेम चार्ट है ना पहले जिसपे दिखाया था। नहीं मैम ये है मेरा, ये वायरिंग के लिए फिजिकल ओवरव्यू के लिए है, ये वायरिंग के लिए इंटरनल वायरिंग, वो वाला सेम दूसरे दिन हम ओवरव्यू के लिए जो है हम लोगों का एक देखो यहाँ पे है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के ऊपर देखो हमारा वाश सेलेक्टर लिखा है कि कौन से सेलेक्ट करना है, वाश हमको हार्डली वाश करना है। तो इसमें 3-4 प्रकार के टाइप होते हैं, अलग अलग वाशिंग मशीन अलग अलग टाइप के निर्भर करता है कि कौन से वाश सेलेक्टर है हमारे पास। ठीक है, एक होता है वाश टाइमर, कितना टाइम तक हमको वाश करना है उसके लिए एक लॉक की होती है, एक वाटर फिल करना है या आउट करना है, इनलेट आउटलेट के लिए वाटर के लिए होता है, ये इसमें जाएगा। ये स्पिन जब है ये वाटर, ये ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे दिया हुआ होता है, यहाँ पे फिल्टर भी लगा हुआ होता है, इसमें वाटर लेवल सेंसर के लिए दिया हुआ है। हालांकि कुछ में ऑटोमेटिक में वाटर लेवल सेंसर आता है, कुछ में नहीं आता है। ये हमारा इधर स्पिन जब है, स्पिन जब के ऊपर दो कवर लगे होते हैं, एक स्पिन जब के ऊपर एक सेफ्टी कवर, उससे जानते हैं सेफ्टी स्विच भी कनेक्ट होता है। ये सेफ्टी स्विच है वो अभी हम दूसरा दर्शन में चार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो ओवर कवर होता है, इस पे भी एक कवर लगा होता है, लेकिन इस पे कवर को हटा सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक में, हटा के उसके बाद में भी हम वॉश करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, कुछ पूछना है सर? थैंक यू। आप लोगों को इंटरनल डायग्राम देखते हैं, तो वायरिंग डायग्राम है हमारे पास। इसमें हम लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये है हमारा वायरिंग डायग्राम और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। देखो ये स्पिन मोटर, ठीक है, ये स्पिन मोटर से एक सेफ्टी स्विच जो मैंने बताया था अभी, जो मैं फिजिकल और जो दिखा रहा था, तब मैंने बताया था कि जो स्पिन टब होता है उसके ऊपर एक सेफ्टी स्विच भी उससे कनेक्टेड होता है, जैसे वो खोल दोगे तो वो अपने आप ब्रेक लगा देगा, जो स्पिन मोटर होता है उसमें। देखिए ये स्पिन मोटर है, हमारा कैपेसिटर है, ये हाई वैल्यू का कैपेसिटर होता है। इसको जब हम लोग बोलते हैं तो इसको बहुत जल्द ध्यान देना पड़ता है कि ये चार्ज है कि नहीं डिस्चार्ज है, इसको पहले डिस्चार्ज कर लेना चाहिए तब इससे छिड़कानी करनी चाहिए। उसके बाद में ये जो है हमारा स्पिन टाइमर जुड़ा हुआ है स्पिन मोटर से, वाश टाइमर जो जुड़ा हुआ है हमारा जानते हो, ये देखो हमारी ये भी कैपेसिटर से वाश मोटर जुड़ा हुआ है, ये स्पिन मोटर से जुड़ा हुआ है। स्टार्ट करने के लिए जब मोटर को स्टार्ट करता होता है तो इनिशियल चार्ज जरूरी होता है, इनिशियल चार्ज के लिए हम लोगों को ये कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, इसमें ये सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, ये बजर कनेक्टेड हुआ है। इसकी जो वायरिंग है देखो, ये देखो एक कार्टून के लिए गया है, अर्थिंग के लिए, उसके बाद में हमने देखा है ये रेड गया है, रेड से जो ऑरेंज में ये वाश टाइमर और स्पिन टाइमर हो गया, स्पिन टाइमर से स्पिन मोटर में आया है, और जो वाश टाइमर से वाश मोटर में आया है, इससे भी कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, और हमारी बजर है, बजर इंडिकेट करता है जैसे हमारा ओवरफ्लो हो गया, पानी ओवरफ्लो हो गया, तो बजर बताएगा कि हाँ वो बजने लगेगा, कहेगा कि कोई दिक्कत आ गई है। एक ही इंडिकेशन होता है, जो सेमी ऑटोमेटिक में है बजर होता है, जो फुली ऑटोमेटिक है उसमें जान तो ऑडियो भी होता है और कुछ तो नोटिफिकेशन भी फोन पे भेज देते हैं कि हाँ आपका ऐसा ऐसा हो गया है, आपकी बात में आपने बहुत सर्कल कंप्लीट कर लिया है, तो सर्कल कंप्लीट है ऐसा बता देते हैं, नोटिफिकेशन दे देते हैं। लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक है, सस्ती होती है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारी चीजों की कटौती कर दी जाती है। कोई दिक्कत आप कुछ पूछना है बताइए। ये सेफ्टी स्विच जो हम बता रहे हैं, अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू इसमें चार्ट में दिखाया था कि स्पिन जब होता है तो उसके ऊपर दो कवर लगे हुए होते हैं। जो स्पिन जब देखो ये जो मोटर है, स्पिन मोटर, ये बहुत तेजी से बहुत आगे पे घूमता है, तभी जाते ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी बाहर निकल जाता है। तो जो ये है, जो इसका जब तो कवर बंद ना हो और ये बहुत तेजी स्पीड में घूमता है, इसका हाथ में डाल दिया जाए तो बहुत ज्यादा हाथ पहुंचने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसकी कवर से सेफ्टी स्विच कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम उसकी
कवर को खोलेंगे वैसे अपने आप इसका जो स्प्रिंग मोटर है इसमें जाकर ब्रेक लगती है, वो बंद हो जाएगा। पहले बार कट आउट हो जाएगा मेन पावर सप्लाई से, और उसके बाद में जो ब्रेक लग जाएगा अपने आप रुक जाएगा। इसकी वजह से ये सेफ्टी स्विच लगा हुआ है। सेफ्टी पर्पस के लिए आप चाहे तो हटा कर चला सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत हार्म पहुंचा सकता है, या किसी घर के बच्चे को या किसी बुजुर्ग को किसी न किसी को हार्म पहुंचा देगा। इसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और सर किसी को भी होगा आज हम लोगों ने वॉशिंग मशीन के वायरिंग डायग्राम और वॉशिंग मशीन का हमने ओवरव्यू देखा, ठीक है। अब हम लोग वाश सर्कल, हमने अभी कई बार ये चीज यूज की है, वाश सर्कल, ड्रेन सर्कल और स्पिन सर्कल, तीन सर्कल के बारे में हम लोगों ने यूज किया, मतलब बोला हमने कई बार ये वर्ड यूज किया है। आप बता सकते हैं कि जो वाश सर्कल है, सर अजय सर आप खड़े हो जाइए, आप ये बता सकते हैं वाश सर्कल किस लिए यूज किया है, क्यों आप बोला इतना मैंने इतनी बार बोला क्या सर धुलेंगे कैसे वाश सर्कल? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, धुलेंगे कैसे, लेकिन सर अब अच्छा बताया सर आपने, बैठ जाइए मैं बताता हूँ। जो वाश सर्कल है वो इसलिए यूज होता है, जैसे कि हम कपड़े गंदे होते हैं उनको पानी में डालें, उसको डिटर्जेंट टाइप करते हैं, उसके बाद में जो उसकी गंदगी है वो सेंट्रीफ्यूगल प्रेस वाश सर्कल वो है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हम लोग वॉशिंग मशीन घुमा के उसकी गंदगी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो 10-15 मिनट का टाइम होता है वो पास हो जाता है। उसके बाद में सर आप खड़े हो जी, ये रिंस सर्कल क्या है? नहीं सर आप सही बताया सर, लेकिन इसके बाद में रिंस सर्कल के बाद में क्या आ जाता है, तो बैठ जाइए। कोई और बता सकता है रिंस सर्कल क्या है? मैम खड़े हो जाइए। उसमें का झाग दिखाने के लिए हाँ थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। जो हम लोग उसमें ऐड करते हैं, डिटर्जेंट ऐड करते हैं, जो गंदगी होती है कपड़ों की निकलती है, उसको जब हम खंगालते हैं, जैसे कि बाल्टी में हम लोग खंगालते हैं कपड़ों की या किसी चीज को, वो खंगालने के लिए यूज किया जाता है, उसमें वो रिंस सर्कल होता है। उसके बाद में हम तीसरा एक यूज कर रहे हैं कि जो है स्पिन सर्कल। स्पिन सर्कल तो सर आप पढ़े होंगे, स्पिन सर्कल क्या होता है? निचोड़ने का सर, कपड़े जैसे वाश हो गए, साबुन लग गया, झाग निकल गई, तो कपड़ों को निचोड़ना है, निचोड़ने के पानी, उसका जो पानी होता है और जो उसका पानी होता है वो भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा निकालते हैं, क्योंकि हम लोग एक अच्छे में जो है हम घुमाते रहते हैं कपड़ों को, ठीक है, तब वो जो पानी होता है वो कपड़े जाके बाहर फेंक देते हैं। और इसमें ड्रेन टाइमर, ड्रेन स्विच के बारे में हमने सब चीज के बारे में जानकारी दी आपको। और कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन, कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और उसके टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक के दो टाइप हैं, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि हम लोगों को बिल्कुल अपना कपड़े धुलने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डिसएडवांटेज ये है कि हम लोगों के जान तो बहुत सारी देखो जिस चीज के एडवांटेज होते हैं उस चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। हम लोगों को कोई बात नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इस वजह से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है होम अप्लायंसेस आ जाने की वजह से। हम लोगों के बॉडी में बहुत सारी चीजों की कमी होती जा रही है और लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इस वजह से। और कोई किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू।